जय हिंद। आज की इस वीडियो के माध्यम से आज समझने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 और 2, 3 में सब चीज़ बता दिए थे। कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में, रिलेशनशिप, कोफिशिएंट, अल्फ़ा बीटा के बारे में, सम ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा के बारे में बता दिए थे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर 4 इंटू बीटा के पावर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा के पावर 4। ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले आगे क्या करना है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के अलग रख देना है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे सम ऑफ, मतलब गिवन क्या रहेगा आपको, मतलब गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। इसमें सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब b माइनस बी अपॉन ए, ये फार्मूला बता दिए थे। सम ऑफ जीरो मतलब माइनस बी अपॉन ए, फार्मूला माइनस बी मतलब ये माइनस का साइन रहेगा। ये नहीं कि यही समझ जाना कि -4 तो -4, ये इसका फार्मूला का ये माइनस बी है, तो माइनस बी -4 अपॉन ए कुछ नहीं है, तो ये मतलब 4 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब सी अपॉन ए मतलब 3 हो गया, 3 अपॉन 1 मतलब 3 आ गया। ठीक है, सम ऑफ जीरोज 4 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 आ गया। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, अल्फ़ा के पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा के पावर 4। इसमें से यही मतलब ये जो चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। इस माध्यम से इसको क्वेश्चन को वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन निकालना होगा तभी ये काम होगा। मतलब कि अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर निकाल देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा और बीटा स्क्वायर तो निकल गया। फिर अल्फ़ा स्क्वायर निकल गया, बीटा के पावर 4, इसमें से 2 पावर निकल गया, मतलब बीटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर निकाल देंगे। और ये आप देख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फार्मूला था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मतलब ए मतलब अल्फ़ा हो गया, बी मतलब बीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसके जगह ये लिख देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट हो गया कितना, अल्फ़ा बीटा का 3 हो गया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया। और सम का हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 3 आ गया, 3 कर यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे ये 16 माइनस 6 आ गया। ठीक है, 9 इंटू ये 10 हो जाएगा, मतलब 90 आंसर आ गया इसका। मतलब कि ये पॉलिनोमियल का जो जीरो निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3 आ गया, और इसका जो वैल्यू निकला ये वाला अल्फ़ा के पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा के पावर 4 का जो वैल्यू आ गया आपका ये 90 आ गया, 90 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल रहा कि इफ़ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ ए। मतलब x प्लस ए जो है फैक्टर है, ये 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का फैक्टर है, मतलब पूरा तरीका से फैक्टर कर देता है। तो इसका निकालने का तरीका है कि x प्लस ए, इसको 0 कर देंगे, x स्क्वायर माइनस ए, मतलब कि x का जो वैल्यू आ गया माइनस ए आ गया, x के जगह माइनस ए बैठा देंगे तो a का वैल्यू निकल जाएगा। वही बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, x के जगह माइनस ए बैठाना, मतलब 2 इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस
ये ऐसे कर देंगे, ब्रैकेट कर देना क्योंकि दिक्कत ना हो जाए। 5 इंटू माइनस है अब प्लस 10, इसको सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व कर देना और इक्वल टू यहाँ पे 0 बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर हो गया अब प्लस यहाँ पे हो गया माइनस 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5a अब प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यहाँ पे माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 10 आ गया। 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कट जाएगा, मतलब माइनस 5a इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा, a इक्वल टू 10/5 आ गया, मतलब ये 2 कट जाएगा, मतलब a का वैल्यू आ गया 2, a का वैल्यू आ गया 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, 9th क्लास का भी ये कॉन्सेप्ट इससे कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो x प्लस a जो रहेगा फैक्टर है इसका, तो a का वैल्यू क्या रहेगा, a का वैल्यू क्या रहेगा, मतलब कि 2 रहेगा। x प्लस 2 हो गया, ये हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु 0 आर 2 and -6। ठीक है, 2 and -6 मतलब क्वाड्रेटिक है। पहले क्या था कि पॉलिनोमियल दे देता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था, उसका 0 निकालना था। जैसे ये निकल गया, ये निकालना, आप 0 दे दिया, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना कि आपका 0 दे देता था। ठीक है, अब आपको 0 दे दिया है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है आपको। इसका एक फार्मूला है कि px x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये x और यहाँ पे k कांस्टेंट के लिए k यहाँ पे। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसमें, इस माध्यम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। आगे 0 निकालना, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ठीक है, जैसे सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब 2 - 6 हो गया, मतलब -4 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा, मतलब 2 इंटू -6 हो गया, मतलब -12 हो गया। ठीक है, सम हो गया -4, प्रोडक्ट हो गया -12। अब पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये यहाँ पे k कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत सारा पॉलिनोमियल हो सकता है ना, तो हमको एक ही को पॉलिनोमियल चाहिए, इसीलिए k कांस्टेंट रखेंगे। x के जगह x² हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मतलब यहाँ पे -4x हो जाएगा, और ये इसके प्रोडक्ट की जगह -12 हो गया, है ना। तो x² प्लस 4x और -12, यहाँ पे k के जगह क्या रखेगा, k के जगह लेट k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 रखेंगे तो x² प्लस 4x -12, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही वाला क्वेश्चन पूछा रहा था, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 4x -12, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। हमने ये लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी वाई, मतलब p के जगह y के जगह x भी हो जाएगा तो सारा x बदल जाएगा। ये बता दिए थे लेक्चर 1 या 2 में बताए थे। 5x² माइनस 5y² माइनस 7y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा। ठीक, मतलब गिवन पॉलिनोमियल क्या, 5y² माइनस 7y प्लस 1, क्या निकालना आपको, सम। हम बोले थे कि सम निकाल के रख देना क्योंकि काम देगा ये। सम ऑफ b अपॉन माइनस b अपॉन a, माइनस b का वैल्यू -7 और a का वैल्यू 5 हो जाएगा, मतलब 7/5 आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा, मतलब c/a हो जाएगा, मतलब 1/5 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू किसका निकालना, मतलब सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के रख देना आपको। फिर वैल्यू निकालना 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसको आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं। अल्फ़ा बीटा आ गया,
डिवाइड होगा बीटा प्लस ये कट जाएगा तो अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आपका आया है क्या है 7/5 डिवाइडेड बाई, और प्रोडक्ट का जो अल्फ़ा बीटा का है 1/5 आया, 1/5 आया। इसको उधर कर देंगे मतलब 7/5 इंटू 5/1, ये कट गया मतलब यहाँ पे आ गया 7 आपका वैल्यू आ गया। आंसर किसका वैल्यू आ गया 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ठीक है, कुछ 4-5 बेसिक क्वेश्चन कराए हैं, पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 था। ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, पॉलिनोमियल क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।